हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जी आर ब्लॉग्स। तो यहाँ पर मैं रागनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल जी आर ब्लॉग्स पर। और यहाँ पर बच्चों की टिफ़िन के लिए मैंने प्रिपरेशन कर रही है। और इसमें आज भिंडी की सब्ज़ी, प्याज वाली भिंडी और पराठा, यही दोनों देना है टिफ़िन में उन बच्चों को। तो उसी के लिए मैंने यहाँ मेथी का तड़का लगा दिया है, मेथी और हींग का तड़का। और उसके बाद ये लंबी स्लाइसेस में प्याज काट कर रखी हुई हैं। और यहाँ पर मिर्च लंबी लंबी काट कर रखी हुई है, क्योंकि मिर्च भी ग्रीन ही है तो फिर बच्चों को पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए लंबी काट के रखो तो ये होता है कि बच्चे उसको निकाल देते हैं अलग करके। और यहाँ पर मैं बच्चों की टाई बनाना ही भूल गई थी रात को, तो वही इतनी टाइम सुबह के टाइम ही बनाना पड़ रहा है उसे भी। तो मैंने बीनू की टाई बनाकर दे दी, ये आराध्या की टाई है तो इसको भी बनाकर दे दूँ बच्चों को। अभी नहीं आती है उन लोगों को ये वाली टाई बनाना। और यहाँ पर एक तरफ मैंने सब्जी तो चढ़ाई दी थी, सब्जी तो हो ही रही है, एक साइड में लगभग हो भी चुकी है। और उसमें सभी मसाले मैंने डाल भी दिए। वही सा मसाला रहेगा उसमें, गरम मसाला थोड़ा सा, हल्दी थोड़ा सा, लाल मिर्च और नमक, यही डलता है उसमें। और कलौंजी का भी मसाला डलता है मेरे यहाँ, तो मतलब मेरे बच्चे पसंद करते हैं कलौंजी का मसाला। उसमें भरवा भिंडी की तरह उसका स्वाद आने लगता है फिर, तो वो उसको भी आधा चम्मच वो भी डाल देती हूँ, तो उससे सच में टेस्ट इनहेंस हो जाता है, अच्छा लगता है वो भी डालकर खाने में। और यहाँ एक तरफ मैंने आटा लगा कर रख लिया है, आटा भी लगा लूँ। और उसके बाद चलूँगी अपने कमरे में थोड़ा देखने के लिए बच्चों को भी कि वो क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से रेडी हुए भी हैं कि नहीं। आराध्या के भी बाल भी बनाना है मुझे तो। और ये मेरी छोटे चाचा जी की, सबसे छोटे वाले चाचा जी की ये बेटी हैं गंगा, इनकी भी बस आई गई थी, तो वही वो नीचे आई हुई हैं, अपने बस का इंतज़ार कर रही थी। तो फिर ये थोड़ी देर के लिए अंदर भी आ गई, तो मैंने सोचा इनको भी इंट्रोड्यूस कराई दूँ। रेडी हो गए? अरे 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 स्कूल का पहला दिन और नखरे। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। यहाँ देखो, बाल खोलो।
और यहाँ पर जब आराध्या के सुबह के टाइम बाल बनाने का टाइम होता है, ये स्कूल के टाइम में, तो तब मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाल छोटे करवा देने चाहिए और काश इसके बाल छोटे ही रहते तो ठीक रहता। फिर जब कटवाने की बारी आती है तो फिर मेरा मन मानता ही नहीं है, क्योंकि मुझे लंबे बाल बहुत ही पसंद थे। मतलब मुझे खुद से बचपन से ये शौक़ था कि मेरे बाल लंबे हों, तो मेरे तो नहीं हो पाए, मेरे बाल लंबे है ही नहीं। कर्ली थे तो वो लंबे भी नहीं हुए। और तो आराध्या के मेरे बेटी के बाल मतलब लंबे हैं, अच्छे खासे लंबे हैं। उनको बीच बीच में मैं थोड़ी काटती भी रहती हूँ, फिर भी वो बढ़ जाते हैं, तो उसके बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो इसी वजह से मुझे उसके बाल काटने का मन भी नहीं होता है। मतलब मुझे बहुत लालच आती है उसके बालों की, और वो इतनी मतलब वो रहती है कि नहीं, मेरे बालों को भी मम्मा कट करवा दो। यहाँ पर बच्चे भी अभी जा चुके हैं, उनकी वैन आ गई है, वो जा चुके हैं। यहीं पास में ही है उनका, मतलब ये जो स्कूल है वो पास में ही है, तो वो वैन से जाते हैं और दूर वाले बच्चे जो है वो बस से आते हैं। तो उनकी वैन भी आ गई थी, ये लोग चले गए हैं। और नहीं, ये लोग अभी नहीं गए थे, अभी तो ये बाहर ही खड़े थे। हाँ, 7:30 का टाइम हो रहा था, ये तो अभी बाहर खड़े थे। अभी 1 घंटे पहले ये लोग रेडी हो गए थे, तो 7:15 के करीब में इनकी वैन आई थी और ये लोग 7:30 ही बजे बाहर निकल गए थे। तो फिर मैं उसी टाइम पर मतलब अपने काम में भी लग गई, क्योंकि बच्चे एक बार चले जाते हैं तो फिर ये हो जाता है, हाँ टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हाँ बच्चे चले गए, बच्चों से काम फ्री होकर फिर अपना घर के कामों में लगो तो वो ठीक रहता है। तो फिर बच्चे भी फंसे रहे उसी में, कहाँ घर के काम भी करो, तो वो नहीं सही लगता है। एक बार बच्चे रेडी हो जाए उसके बाद घर का काम तो दिन भर चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पर मैं अपने बयान को अपनी बहन कह रही हूँ, मैं भी अपनी ये मेरा सामान ले लिया है झाड़ू, पूरे घर में मैं मतलब चलेगी होगी। उसके बाद झाड़ू होगा, डस्टिंग होगी, ऐसा होगा। उसके बाद कपड़े का काम है, फिर किचन भी मैंने नहीं समेटा है, अभी बच्चे वैसे ही चले गए थे, सारा बच्चों के पीछे लगी और फिर किचन में नहीं समेटा, क्योंकि किचन रात में ही मतलब वैसे ही थी। रात को बहुत लेट हो जाता है, 12 बज जाते हैं, वैसे ही खाते खिलाते, तो फिर वैसे ही छोड़ देते हैं। मतलब कभी कभी होता है अगर 11 बजे के करीब तक अगर सब कुछ सही हो गया, मतलब खा पी लिया, तो फिर उसी वक्त बर्तन भी धुले दिए, तो फिर ये सुबह के टाइम के लिए बच जाते हैं, पड़े रह जाते हैं। तो पहले बच्चों का टिफ़िन बनाकर फिर उनको रेडी वेडी करके उसके बाद यहाँ पर किचन में आई हूँ और किचन को भी समेटना है। और कोई भी जगह हो, अगर 1-2 घंटे वहाँ कुछ काम हो गए तो फिर वो जगह फैलनी ही फैलनी है, सारे सामान इधर के उधर हो जाते हैं। तो फिर उनको भी पहले तो सेट कर दूँ अपने अपनी जगह पर, जो सामान जहाँ के हैं वहाँ पर लगा दूँ। उसके बाद किचन भी पोंछ लूँ और जो बर्तन है, थोड़े ही बर्तन थे, वैसे मैं बर्तन मतलब धुलते ही रहती हूँ, ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो करती हूँ। जैसे थोड़े बर्तन हुए उसको धुल के हटा दिया, थोड़ा ऐसे धुल कर हटाती रहती हूँ, तो फिर वो बर्तन इकट्ठे नहीं होने पाते हैं मेरे। और थोड़े ही बर्तन थे रात के, मतलब जो भी खाया बस उसी का बर्तन था। और ये जो मतलब बना है जिसमें खाना बना है, कढ़ाई हो गई, तवा हो गया, ये भी निकलेगा अभी, तो इसको भी साफ़ करना है।
एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स। मैं रागनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल GR ब्लॉग्स पर। तो आज सुबह के टाइम मैंने आज बच्चों की मतलब स्कूल खुली है। आज का खुली है, 2 दिन पहले ही खुल गई थी, बट बच्चे वही है जा नहीं रहे थे। तो और मेरा भी ऐसा हो रहा था कि मेरी मतलब सुबह की पैर आँख ही नहीं खुल रही थी, तो काफ़ी लेट हो जा रहा था उठने में ही। तो फिर बच्चे उठकर फिर मुझे कहते थे कि मम्मा चलिए मतलब स्कूल जानी है, लेकिन मैंने कहा कि चलो अच्छा कल जाना। फिर कल उस दूसरे दिन फिर भी यही हुआ कि मैंने कहा चलो अच्छा कल जाना, क्योंकि 2 दिन से थोड़ी डिले हो जा रही थी, उठने में ही थोड़ी लेट कर दे रही थी मैं, तो इसीलिए। लेकिन आज बच्चे मतलब टाइम पर ही गए थे और टाइम से पहले ही सब 1 घंटे पहले ही रेडी हो गए, क्योंकि होता है पहले दिन थोड़ी एक्साइटमेंट भी होती है, थोड़ा वो भी रहता है कि ऐसा ना हो कि कहीं वैन छूट जाए, बस छूट जाए। तो फिर वही है, बच्चे जल्दी उठ गए थे। तो फिर आराध्या कभी मेरे दोनों बच्चे कभी दोपहर के टाइम पे नहीं सोते हैं, लेकिन आज ये स्कूल से आई हैं और मतलब खाना खाते खाते ही कपड़ा चेंज किए, फिर तुरंत नहाने चली गई, क्योंकि अभी आदत नहीं है, थोड़ी गर्मी होती है स्कूल में लोग की, तो अभी तो आदत नहीं है। तो वही है, तुरंत नहाने भी चली गई। तो मैंने डांटा भी कि तुरंत नहाओ नहीं, लेकिन वही है बच्चों का माने ही नहीं। तो नहा वहा कर फिर खाना खाया, खाना खाते खाते ही इसको नींद आ रही थी, और खाना खाते खाते करीब मैं तो जा रही हूँ सोने के लिए। और ये 10 ही मिनट में ही स्कूल से आई, नहाई धोई खाई, तुरंत इसको नींद भी आ गई, ये सो गई। और वीनू नहीं सोया, वीनू अभी भी बाहर ही है। उसको मतलब जब ऐसे सुलाया भी था कि चलो लेट जाओ तुम भी, लेकिन वो भाग गया बाहर, तब से वो बाहर ही है। देखूं क्या कर रहा है वो भी। और उसके बाद सुबह के टाइम पे क्या बनाया था, हाँ प्याज वाली भिंडी और पराठा ये लोग लेकर गए थे टिफ़िन में। और उसके बाद मैंने कुछ वैसा बनाया भी नहीं, क्योंकि कल रात को बनाया था मैंने वो आलू टमाटर और पनीर का ठंडा मसाला का सब्ज़ी, और उसका पूरी का आटा भी थोड़ा सा बचा हुआ था, तो वही फिर से तल दिया, वही ये लोग खा लिए दिन के खाने में, और मैंने भी वही खा लिया। तो फिर दिन में कुछ वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आज मेरा बनाने का मन है बेसन का लड्डू मुझे खाने का भी मन था। तो फिर सोचा, मेरे दुकान में मिलता भी है, बट वही है हाथ का जो टेस्ट होता है वो दुकान में नहीं होता है। तो आज मुझे बनाने का भी मन कर रहा था, और बच्चों को मेरे हाथ का मतलब बहुत पसंद है, वो कहकर बनवाते हैं। अभी पिछले महीने ही मैंने बनाए थे, तो 10-12 दिन चले, उसके बाद मतलब ख़त्म हो गए थे। तो वही होता है, बनाने आओ कुछ और बनाना होता है कुछ। तो बनाने आई थी कि चलो थोड़ा सा मतलब बेसन का लड्डू भी बना लिया जाए। पर यहाँ पर भुट्टा रखा हुआ है, ये भुट्टा, और इसको आग पर सेक कर और बच्चों को देना है, उनकी फरमाइश है, क्योंकि मौसम भी बहुत ही काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो इस मौसम में ऐसी चीज़ें खाने का मज़ा ही अलग होता है। पर मेरे भुट्टे भी सीख चुके हैं अच्छी तरह से, और इधर मैंने 2 और रख दिया है होने के लिए। तो ये दोनों भुट्टे मैं मतलब अपने बच्चों को देकर आती हूँ। और इसमें कुछ लगाने के लिए ये यूज़ होता है, इसमें सादा नमक है, और सादा नमक नींबू तो लगता ही लगता है, बट सादा नमक और नींबू लगाने के बाद इसमें ये जो नमक बनाकर रखा हुआ मैंने ना, ये जो आपको कलरफुल नमक दिखता है, इसमें लाल मिर्च है, काला नमक है, सादा नमक है, आमचूर पाउडर है, और जलजीरा पाउडर, जलजीरा नहीं वो क्या कहते हैं उसको, चाट मसाला पाउडर, ये इतना चीज़ करके रख देती हूँ एक साथ बनाकर। इस डब्बी में ऐसे करके रख देती हूँ ना, तो ये फिर किसी चीज़ पर छिड़क खाने के लिए, जैसे चिप्स हुआ, स्नैक्स हुआ, कोई पकौड़ी हुआ, उस पर ये छिड़क खाने पे उसका टेस्ट समझ लीजिए दुगना हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है उसका। तो इसको बनाकर मैं हमेशा रखती हूँ, ये मेरा मैजिक मसाला है। मेरे बच्चे कहते हैं कि मतलब मेरे हाथ का वो जो, उन लोगों को तो इतना पता नहीं है कि हाँ चिप्स में क्या डलता है क्या नहीं डलता है, बट दूसरे के यहाँ खाएंगे और मेरे हाथ का खाते हैं तो कहते हैं नहीं यहाँ वाला चिप्स अच्छा लग रहा है। उन लोगों को नहीं पता रहता है कि
मैंने इसमें ये मसाला डाला हुआ है, इस वजह से इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा हो जाता है। खा लीजिए और ये भुट्टे से चुके हैं। अब चलती हूँ अपने बच्चों के पास। क्यों बंद कर दिया? ठंडा ठंडा किचन से आने के बाद अगर ठंडी जगह पर आ जाओ तो मन तृप्त हो जाता है, आराध्या की तरह। तो काला कर दिया, ऐसे रहता है बेटा, ऐसे रहता है ना मीनू। देखो दीदी कह रही है काला है। अच्छा है। मीनू अच्छा है, चटपटा है, जूसी है, जूसी है ना, बहुत ही नरम है, बहुत सॉफ्ट है। मीनू ये दूसरी प्रोटेक्शन, पर मैं तो प्रोटेक्टेड हूँ, कहाँ दिख नहीं रहा है।